वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी। कल की वीडियो में मैंने आपसे बताया था ना कि मैं जाने वाली हूँ एक रात वहां पर रहने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे आउट ऑफ सिटी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि तुम चली जाना अपनी मामा की तरफ। तो मैंने कहा चले मैं वहां पर चली जाऊंगी। आप भी आई हुई है वहां पे और भाभी भी बहुत ज्यादा वेट कर रही थी मेरा। तो बस मुझे यहाँ पर ना दोपहर के 2 बज चुके हैं। टीचर से मैंने बच्चों को पढ़वा लिया था, मसलन उनको बुला लिया था पहले कि आप आके बच्चों को स्टडी वगैरह करवा दे, ताकि इनका एक दिन का फिर जो है ना वो हर्ज ना हो, क्योंकि नेक्स्ट डे तो मैंने छुट्टी करवानी थी टीचर से। तो बस यहाँ पर सालिहा को तैयार कर रही हूँ, उसके बाल वगैरह बना रही थी। अच्छा, इसके थोड़े से कर्ली बाल थे, तो अब जो है ना थोड़े बड़े हुए हैं, तो थोड़े से स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मुझे मुश्किल नहीं होती इसको बनाने में। तो यहाँ पर मैं सालिहा से बातें कर रही थी। क्या करने जा रही हो? मामू के पास। मामू के पास क्या करना है? मामू को प्यार करना है। अच्छा अच्छा, खाला को कुछ नहीं कहना। अच्छा, वहाँ पे भैया के साथ खेलोगी फिर आजिन भैया के साथ? हाँ। और तैयबा के साथ? लेकिन आपको तो बुखार हुआ है ना? लेकिन आपको तो बुखार है। आपको फीवर हुआ है? हाँ। तो आपने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना है? लगाया है? हाँ। ओ, फिर लगवा दूं दोबारा? नहीं अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि सालिहा की तबीयत ना ठीक नहीं थी। उसके सिरप वगैरह तो मैंने बैग में रख लिए थे, लेकिन मुझे डाउट था कि कहीं ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब ना हो जाए। खैर, मैंने सोचा कि बच्चों को जल्दी से तैयार करके अम्मी की तरफ लेके जाती हूँ। फिर इसकी सारी जो कंडीशन है ना सारा दिन की, वो सारी नोट करूंगी। अगर तबीयत ठीक ना हुई, खुदा ना खास्ता, तो फिर इसको डॉक्टर को चेक करवा दूंगी। तो ऐसा ही हुआ। तो सालिहा की तबीयत वहाँ पर जाकर भी ना डाउन ही रही। थोड़ी देर तो इसने खेला बच्चों के साथ। खैर, यहाँ पर जो है वो रमीज़ा, जो मेरी सेकंड वाली बेटी है, उसके मैं बाल बना रही थी, चुटिया बना रही थी। इसके भी थोड़े कर्ली से बाल है। मेरी तीनों बेटियों के ना थोड़े थोड़े कर्ली बाल है, लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इनके बाबा को भी। तो मैं इस तरह से इनके बालों को कवर कर लेती हूँ, और ताकि ये बिखरे ना। कर्ली बाल अगर होना तो उनको कवर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, यहाँ पर इसके भी बाल बन चुके थे, पिन्स वगैरह मैंने। अच्छा, मुझे जबरदस्ती कहती है मामा यहाँ पे भी पिन लगा दो, वहां पे भी पिन लगा दो। तो खैर, मैं लाई हुई थी बाजार से, जब मैं जाना था आपी की तरफ, तो उससे पहले मैंने शॉपिंग की थी। तो वहां से ना जब बाजार गई तो मैं ये पिन्स वगैरह लेकर आ चुकी थी। तो मुझे कह रही थी मामा हमने वहां पर भी, नानों के घर भी ना, हमने यही पिन्स जो है ना नानों की तरफ भी लगा के जानी है। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ, बच्चे फिर जो है ना वो मूड ऑफ कर लेंगे। तो ये जो बड़ी वाली बेटी है ना वो बहुत जल्द मूड ऑफ करके बैठ जाती है अगर उसकी बात ना मैं मानूं। समझाती हूँ उसको प्यार से भी। तो खैर, अब इसके मैं बाल बना रही थी अपनी बड़ी बेटी के। तो पहले तो ये नाराज होकर बैठी थी। इसका जो जूता इसने पहन के जाना था ना वो थोड़ा सा खराब हो गया था, मसलन थोड़ा सा एक स्टोन वगैरह उतर गए थे। तो मुझे कह रही थी मामा मेरा ठीक करके देंगी, तो मैं पहन के जाऊंगी। मैंने उसको ग्लू गन के साथ थोड़ा बेहतर तो किया था, लेकिन वो थोड़ी सी ना गम ऊपर लग गई थी। तो बच्चे तो फिर इस तरह होते हैं ना, फिर जिद करके जब बैठ जाए ना उनको फिर मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी बड़ी मुश्किल से मैंने कवर किया। और इस टाइम जो है ना तकरीबन 3 बज चुके थे इनको तैयार करते करते, और बच्चे बड़ी मुश्किल से काबू आते हैं। मेरी बेटियां जो है ना, मैं इनके पीछे पड़ी रहूं तो फिर इनको रेडी कर पाती हूँ। तो इसको जो है ना मैंने फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो रेडी किया। और अभी भी ये मूड बना के ना, तो मुंह अपना नीचे करके तो बैठी हुई थी, थोड़ी उदास भी थी। तो मुझे कह रही थी मैं जूता नहीं पहन के जाऊंगी वो वाला। तो मैंने कहा आप दूसरा पहन लेना, लेकिन मैंने कहा आपको ठीक कर देती हूँ। फिर मैंने कर दिया था इसका जूता ठीक। तो फिर यहाँ पे ये रेडी हो गए, तो बस जाने लगी थी मेरे साथ। यहाँ पे लाइट भी चली गई थी जब मैं इनके बाल वगैरह बना रही थी। फिर मैंने लाइट दूसरी ऑन की। तो मैंने कहा इनको रेडी करती हूँ इससे पहले कि लाइट जो है ना वो लंबी गई हो और हम पहले निकलते हैं। खैर, मैं फिर अम्मी की तरफ यहाँ पर आ चुकी थी। तो सालिया का मूड थोड़ा फ्रेश था, क्योंकि तैयबा ने इनको अपने टॉयज वगैरह निकाल कर दिए थे। तो ये हैप्पी हुई थी, क्योंकि इसकी जो फेवरेट डॉल है ना वो इसको मिल गई थी। तैयबा ने इसको खेलने के लिए पकड़ा दिया था, तो ये डॉल के साथ लगी हुई थी। मुझे खुद भी बड़ी प्यारी लगी, बिल्कुल जो मेरी बेटी भी है वो बिल्कुल इसी डॉल की तरह ही है। तो बेटियां होती भी वैसे बहुत ज्यादा प्यारी हैं। तो मैंने कहा चले इसका जो है ना दिन अच्छा गुजर जाएगा, ये बिजी होगी, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, खेलती रहेगी ना, तो फिर जो है ना इसको थोड़ी ठीक भी रहेगी। तो यहाँ पर बस मैं यही इसी कोशिश में थी कि खेलती रहे और बिजी रहे। लेकिन यकीन माने इसने वहां पर जाके भी ना कोई ऐसी चीज नहीं खाई। मैं बहुत ज्यादा इसकी ना मिन्नतें कर रही थी कि आप कुछ खा लो। तो ये तैयबा थोड़े से टॉयज लेके आई थी, छोटे छोटे, तो दिखा रही थी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि क्या कुछ लेके आई है। ये तो कितने प्यारे छोटे छोटे से हैं। ये कितना प्यारा है रेड कलर का। ये कौन है? ये कौन है? ये तैयबा है, ये आजिन भैया है, ये कौन है? रीशा है, ये कौन है? और एक मिस है, सालिया नहीं नजर आ रही। सालिया ये डोल में है। मैं डोल हूं। अच्छा, ये तो बहुत प्यारे हैं। और भी टॉयज हैं?
अच्छा जाओ दिखाओ, फिर ला के दिखाओ। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो आपस में बिजी हुए थे खेलने में खिलौनों के साथ, और तैयबा ने फिर नेक्स्ट जो है वो कलर्स वगैरह भी अपने निकाल लिए थे कि बस हम लोग जो है ना बिजी रहे सारा दिन, कुछ ना कुछ करते रहे। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। वैसे मैं घर से टॉयज वगैरह नहीं लेकर आई थी, और मैं इतने ज्यादा जो है ना टॉयज बच्चों के लिए ये लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत जल्द जो है ना खराब कर लेती हूँ। फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है कि जब इन्होंने संभाल के चीज रखनी नहीं होती तो फिर लेने का कोई फायदा नहीं होता। और सालिहा को भी इतना शौक नहीं है, बस जब वो तैयबा वगैरह के पास जब ये आती है ना तो फिर वो अगर लेकर आई हो ना तो फिर ये जो है ना वो टाइम स्पेंड कर लेती है इनके साथ। लेकिन डोल को देख के बड़ी खुश हो रही थी, तो मैं सोच रही हूँ उसको नेक्स्ट टाइम जो है ना डोल लेकर दूं, ताकि ये बिजी रहा करे, घर में भी मुझे तंग ना किया करे। तो आप कलर्स के साथ लगी हुई थी बस, तो मैंने कहा चलो आप लगी रहो, लेकिन खराब नहीं करना। हैंड्स पे देखे अपनी तरफ से कोशिश करती है डिजाइनिंग करने की। तो बस इस तरह फिर मेरा वहां पर दिन गुजरा, बच्चे बिजी हुए थे, फिर मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स थी, मैं थोड़ी सी ना रेस्ट कर रही थी बस इनके पास ही बेड पे ना बैठी हुई थी। सर्दी इतनी ज्यादा थी, सर्दी में फिर निकलने को दिल नहीं करता बाहर। अम्मी की तरफ अगर आ जाए ना तो बस यही होता है कि बेड और फिर बस हम हो। तो यहाँ पर भाभी जो है वो खाना तैयार कर रही थी, धनिया वगैरह कट कर रही थी, और उसने मजेदार सी जो है ना चिकन दाल का सालन बहुत मजे का तैयार किया था, बहुत कुछ बनाया था। और मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा फुल हो चुकी थी, कभी मैं कुछ खा रही थी कभी कुछ। तो यहाँ पर सालन और चावल जो है ना साइड पे आपको नजर आ रहे, वो अभी पकने वाले थे, दूध वगैरह बॉयल हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी गैस की जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, बस बड़ी मुश्किल से जो बेचारियां है ना ये तैयार कर रही थी खाने को। तो स्टीम वगैरह भी भाभी ने फिर तैयार किया था मेरे लिए स्पेशल। तो मैंने कहा मैं इतना कुछ कैसे खाऊंगी, लेकिन मैंने फिर ना थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा थोड़ा जो है ना खाना खा लिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, बात रखिए, हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।